हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अपने घरों पे सेफ होंगे। आज हम करेंगे मई 3rd वीक के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो जो लोग ये चैनल पहली बार देख रहे हैं आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आप लोगों को हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिलते रहें। करंट अफेयर्स की अगर मैं बात करूं तो इसको हम लोग 4 तरीकों से करते हैं। सबसे पहला तरीका क्या है, जिसमें आप लोगों को डेली पीडीएफ जो है हमारी ऐप पे मिल जाती है। आप लोगों को हमारे SSS के टेलीग्राम ग्रुप पे भी वो पीडीएफ मिल जाती है। रोज आपको 2 से 3 मिनट निकाल के 5 से 10 मिनट निकाल के अगर मैं बात करूं उसको एक बार रीड करना है। उसके बाद जैसे ही हफ्ता खत्म होता है आप लोगों के लिए आ जाता है एक वीकली टेस्ट, जिस वीकली टेस्ट के बाद आप लोगों को उसी पीडीएफ के क्वेश्चंस की फॉर्म में हम लोग टेस्ट कंडक्ट करवाते हैं। उस वीकली टेस्ट के बाद आप लोगों को मिलती है ये क्लास, जिसमें हम लोग 30 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस करते हैं डिटेल में, ताकि अगर कल को कोई क्वेश्चन आपको ये वो क्वेश्चन है जिनके आने की संभावना आपकी ज्यादा बढ़ जाती है। और उसके बाद एक आपका टेस्ट होता है यूट्यूब पे ही, जिसमें आपको 5 सेकंड का टाइम मिलता है क्वेश्चन को आंसर करने के लिए। और जो बच्चा ये 4 तरीके से इन करंट अफेयर्स को कर जाएगा, आप लोगों को कभी भी करंट अफेयर्स में प्रॉब्लम नहीं आएगी, इसकी गारंटी मैं देने के लिए तैयार हूं। वीडियो शुरू करने से पहले साथ ही साथ आपको बता दूं, अगर आप लोग हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं आप हमें अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे फॉलो कर सकते हैं। और उसी के साथ अगर आप लोग जम्मू से हैं आप लोग हमारी लाइब्रेरी में विजिट कर सकते हैं। आप लोगों को अगर कोई डाउट है आप इन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं या आप हमें मेल कर सकते हैं। और जो बच्चे कश्मीर से आप लोगों के लिए एक अलग से जूनियर असिस्टेंट का कोर्स अवेलेबल है। और जेकेएस के टेस्ट जो है अभी तक आपको बताऊं तो यहां तक आपको अवेलेबल हो चुके हैं। इस टेस्ट को हमने रोका है क्योंकि रिसेंटली जो यूपीएससी ने कंडक्ट करवाया है, जो आपको टेस्ट मिलेगा वो किसी हद तक उसी पैटर्न पे हम लोग बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये थोड़ा सा आपका डिले हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। अगर आपको कोई भी जेके एसएसबी के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं आप हमारी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, वहां पे आपको सब चीजें मिल जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को। देखो, सबसे पहली स्टेट कौन सी ऐसी बनी है। अब आप लोगों को पहली चीज बता दूं, ये जो आप पॉइंट देख रहे हैं ये जो फर्स्ट स्टेट है, ये जिस भी स्टेट के साथ आता है वो फर्स्ट स्टेट आप लोगों की एलपीजी सिलेंडर में हो, ऑर्गेनिक बनाने में हो, किसी भी तरीके से हो, वो अपने आप से इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर मैं बात करूं पहली स्टेट कौन सी थी जिसने एलपीजी कनेक्शन प्रोवाइड किए थे, वो थी हिमाचल प्रदेश। फर्स्ट स्टेट कौन सी थी जिसने अगर मैं बात करूं अपने आप को ऑर्गेनिक बनाया था, वो थी सिक्किम। तो इसी तरीके के क्वेश्चंस क्या थे। अब एक क्वेश्चन आपको ये भी बता दूं यूपीएससी सीडीएस में आया था कि पहली स्टेट कौन सी थी जो रेबीज फ्री हुई थी, क्योंकि उस समय करंट अफेयर में था। तो ये आपको इस तरीके के क्वेश्चंस ना पेपर में देखने को मिलते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट बन जाते हैं खासतौर पे तब अगर आपके एग्जाम 3 से 4 महीने के गैप के दौरान हो। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, पहली स्टेट कौन सी ऐसी बनी थी जिसने एक वेलफेयर फंड शुरू किया है महात्मा गांधी रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम वर्कर्स के तहत, जिन्हें हम मनरेगा वर्कर्स भी कहते हैं। तो किसने ये किया है, तो देखो ये किया गया है केरला के द्वारा। केरला की सरकार ने ये फंड जो है ये बनाया है, जिसका अगर मैं बात करूं नाम है केरला एम्प्लॉयमेंट गारंटी वर्कर्स वेलफेयर फंड एक्ट 2021 के तहत ये यहाँ पे लेके आया जाएगा। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब इसमें होगा क्या, देखो इसमें क्या होगा, जो कोई भी अगर वर्कर है उसको एक नॉमिनल सा एक फीस जो है वो देनी पड़ेगी, जो कि सिर्फ 50 रुपए, एक 50 रुपए की मंथली अमाउंट जो है वो पे करनी पड़ेगी। और ये आप लोगों के इस फंड में आती रहेगी। एलिजिबिलिटी भी याद रखिएगा, 18 साल से लेके 55 ईयर्स के लोग जो इसमें है, वर्कर्स जो है वो इसके लिए एलिजिबल है। और यहाँ पे आपको ये जो है फंड जो है वो हेल्प करेगा। टोटल 27 लाख के करीब करीब यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो ये वर्कर्स है ये है, और ये इसको जो है एनरोल कर सकते हैं। अब केरला की अगर मैं बात करूं, केरला के गवर्नर कौन है आज की डेट में, तो वो है आरिफ मोहम्मद खान जी। और अगर बात की जाए यहाँ पे केरला के चीफ मिनिस्टर की, तो ये आपका होमवर्क है, आपको बताना है इस समय केरला के सीएम कौन है। नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की अगर मैं बात करूं, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन या बैंक ऐसा है जिसने रिसेंटली ग्रांट करा है ₹51 करोड़ का टू सेटअप एन इंटीग्रेटेड रोड सेफ्टी एनफोर्समेंट सिस्टम इन द शिमला नूरपुर पुलिस डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। और साथ ही साथ वो डेवलप करेगा पालमपुर शीला चौक को एज अ सेफ कॉरिडोर इन कांगड़ा हिमाचल प्रदेश। तो ये देखो, अब यहाँ पे आपको बताऊं एक और चीज जो आपको याद रखनी है। ये जो ऑर्गेनाइजेशन या जो बैंक है, यहां से आप लोग गेस कर सकते हैं, ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा जो ग्रांट मिली है वो मिली है हिमाचल प्रदेश को। पेपर में क्वेश्चंस किस तरीके से आते हैं, पेपर में क्वेश्चन जो है वो 2 तरीके से अब जो है वो बन जाते हैं। पहला क्वेश्चन आएगा कि वेस्ट बंगाल वर्ल्ड बैंक ने जो ये ग्रांट दी है ये कितने रुपए की है। तो ये आपको पहला पॉइंट याद रखना है, ये है टोटल 51 करोड़ रुपीस की। दूसरा पॉइंट जो पेपर में पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है किस चीज के लिए दिया है या फिर किस जगह के लिए दिया है। तो यानी पहला पॉइंट तो याद रखना है हिमाचल प्रदेश को मिला है।
वर्ल्ड बैंक तो ये क्वेश्चन तो याद रखना ही है। साथ ही साथ आपको ये भी याद रखना है कि क्या सेटअप करने के लिए रोड सेफ्टी एनफोर्समेंट सिस्टम सेटअप करने के लिए दिया गया है शिमला नूरपुर पुलिस डिस्ट्रिक्ट को, और साथ ही साथ में पालमपुर शीला चौक को बनाने के लिए एज अ सेफ कॉरिडोर, ये जो है यहाँ पे किया गया है वर्ल्ड बैंक के द्वारा। अब यहाँ पे वर्ल्ड बैंक के रिलेटेड ही सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, वर्ल्ड बैंक के इस समय प्रेसिडेंट कौन है। देखो प्रेसिडेंट की अगर मैं बात करूं आज की डेट में, जब ये मैं बना रहा हूं आप लोगों को, तो 2 जून से, यानी कि जब पेपर में पूछा जाएगा तो ये अब बनेंगे अजय बांगा जी। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो यहाँ पे ये है, अजय बांगा जी को यहाँ पे क्या बना दिया गया है, वर्ल्ड बैंक ग्रुप का प्रेसिडेंट। इनसे पहले डेविड मेलपास थे, वो अब रिटायर हो चुके हैं। वर्ल्ड बैंक बना कब था, ये 1944 में बनाया गया था। ठीक है, ये पॉइंट याद रखना। हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी में है। नेक्स्ट पे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की अगर मैं बात करूं, कौन सी ऐसी पर्सनैलिटी ऐसी है। अब यहां पे देखो ये क्वेश्चन जो है ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोगों का एग्जाम मान लीजिए अक्टूबर 2023 के पहले होते हैं तो उन क्वेश्चंस के लिए ये सबसे इंपॉर्टेंट है। रीजन बीइंग, देखो पहली विमेन डायरेक्टर जनरल बनी है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन की विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अक्टूबर 2023। देखो जब कभी भी फर्स्ट कोई चीज बनती है, खासतौर पे वो विमेन है, वो डायरेक्टर जनरल की अगर पोस्ट पे है, वो भी इंटरनेशनल लेवल ऑर्गेनाइजेशन में, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आप लोगों को याद रखना ही रखना है। फिर अब मैं आपको इसकी एग्जांपल दे सकता हूं, जब जर्मनी की वाइस चांसलर बनी थी फीमेल, तो आप लोगों के लिए ये भी होमवर्क है, आपको बताना उनका नाम क्या था। तो वो क्वेश्चन उस साल बहुत एग्जाम्स में है, एसएससी में पूछा गया था, आईबीपीएस के एग्जाम्स में पूछा गया था। तो ये जो क्वेश्चंस होते हैं ना, इस तरीके के क्वेश्चंस आपके बहुत फ्रीक्वेंटली चलते हैं, जो इस तरीके से कभी कोई विमेन जो बनती है। अब साथ ही साथ होमवर्क भी लिख लीजिएगा कि ट्विटर की सीईओ इस समय कौन है। ठीक है, ट्विटर पे भी बहुत क्वेश्चन बनते हैं। ट्विटर का पहला क्वेश्चन बनता है कि कितने में खरीदा था, वो था 44 बिलियन में। आज की डेट में अगर बात करूं तो उसकी नेटवर्थ रह चुकी है, नेट वैल्यू जो उसकी वैल्यूएशन है वो 1/3 हो चुकी है जितने में खरीदा था। तो यहाँ पे ये चीजें ना जो करंट अफेयर्स के रिलेटेड चलती है, बट चलती रहती है, तो ये याद रखना। एलन मस्क ने खरीदा था, लेकिन सीईओ आज की डेट में कौन है ये आपको बताना है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कौन बनी है यहाँ पे, इनका नाम है एमी ई पोप। तो ये है पहली विमेन डायरेक्टर जनरल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन की। ये यूनाइटेड नेशन माइग्रेशन एजेंसी के अंडर आता है या उसी की ही एक पार्ट है, तो इसको याद रखना। 1 अक्टूबर से इसकी पोजीशन को संभालेंगी, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पे आते हैं, नेशनल डेंगू डे 2023 का ऑब्जर्व करा गया इंडिया में किस डेट को, तो ये किया गया था 16 मई के दिन। 16 मई के दौरान ये जो डे है इसको ऑब्जर्व किया जाता है। अब यहाँ पे कंफ्यूजन क्या होती है, देखो कंफ्यूजन क्या हो सकती है यहाँ पे मैं आपको बता देता हूं। जो अगर आपसे पूछा जाएगा कि एंटी डेंगू मंथ जो है हम लोग कब ऑब्जर्व करते हैं, देखो ये जो मंथ हम लोग ऑब्जर्व करते हैं ये हम लोग करते हैं जुलाई में। जुलाई का पूरा महीना जो है वो हम लोग इसको ऑब्जर्व करते हैं। क्यों? क्योंकि बारिश होती है और ये काफी ज्यादा एक्टिव होता है। दूसरी चीज, एक और मंथ है जो कि हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, वो है पोषण माह। अब पोषण माह क्या होता है? न्यूट्रिशन मंथ। इसको ये कौन सा होता है? ये होता है सितंबर। ठीक है, बेसिक क्वेश्चंस है जो पूछे जाते हैं। इसके अलावा ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ कौन सा होता है? ठीक है, ये हम लोग करते हैं अक्टूबर को। तो ये जो मंथ्स भी है ना, इसको भी आपको याद रखना है, ये आपसे पूछे जा सकते हैं। अब ये जो डे है ये कौन सी मिनिस्ट्री ऑब्जर्व करती है? ये करती है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। होमवर्क आज मैं आपको साथ साथ दूंगा, आपको बताना है कि मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली वेलफेयर एंड हेल्थ के इस समय मिनिस्टर कौन है, यूनियन मिनिस्टर कौन है, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं, कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ऐसी है जिसने अभी हाल ही में लॉन्च करा है ई चिट्स ऐप टू रेगुलेट फंड्स थ्रू ऑनलाइन ट्रांजैक्शन। देखो यहाँ पे एक जो क्वेश्चन है ये काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है। ई चिट्स जो है ये किसके द्वारा किया गया है? पहले तो मैं आपको बता दूं, ये किया गया है धर्मेंद्र प्रसाद राव के द्वारा। धर्मेंद्र प्रसाद राव मिनिस्टर ऑफ रेवेन्यू है, किस सरकार में? ये है आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश सरकार ने ई चिट्स जो एप्लीकेशन जो है ये शुरू करी है। ये इलेक्ट्रॉनिक सर्विस होगी, डिलीवरी सिस्टम अगर मैं बताऊं तो ये डेवलप करा गया है ताकि जो भी रजिस्ट्रेशन और स्टैम्प डिपार्टमेंट है जो रेगुलेट करता है फंड्स को थ्रू ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, उनके लिए बनाया गया है। तो इसको याद रखिएगा, ई चिट ऐप शुरू की गई है आंध्र प्रदेश के द्वारा। नेक्स्ट पे आते हैं, मई महीने में अभी हाल ही में कौन सी ऐसी इंडियन सिटी है, पहली इंडियन सिटी है जो कि यूनाइटेड नेशन
मैंडेट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स प्रोसेस में जो है आई है यहाँ पे। तो आपको बता दूं ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, क्योंकि आपके सिलेबस में भी आप लोगों ने देखा होगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है वो कई बार अलग से मेंशन होता है। तो ये जो अभी हाल ही में किया गया है, किसके द्वारा डिक्लेयर किया गया है? ये किया गया था शिवराज सिंह चौहान के द्वारा। ये इस समय सीएम है मध्य प्रदेश के, और सिटी का नाम याद रखना भोपाल। भोपाल जो है जो चीफ मिनिस्टर ने लॉन्च करा है, एन एजेंडा फॉर एक्शन सस्टेनेबल अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन इन भोपाल, और इंडिया की पहली सिटी लेवल वॉलंटरी लोकल रिव्यू यहाँ पे जो है यहाँ पे किया जाएगा। और ये पहली इंडियन सिटी है जो ज्वाइन करेगी ग्रोइंग ग्लोबल मूवमेंट को, जो यूएन मैंडेट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के द्वारा करवाई जा रही है। तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज का, आपको ये डायरेक्ट याद रखना है। अगर मैं मध्य प्रदेश की ही बात करूं तो एक जगह का नाम आपको और याद रखना, वो है इंदौर। इंदौर इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि लगातार 6 बार ये इंडिया की सबसे साफ क्लीनिनेस सिटी जो है ये बनी है। तो और जिस हिसाब की इनका वहां पे काम है, 7th टाइम भी यही होंगे, इतना मैं गारंटी के साथ यहाँ पे कह सकता हूं। तो इसको आप लोग याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आपसे जरूर किसी ना किसी एग्जाम में पूछा जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, कौन सी पर्सनालिटी ऐसी है जिसको अपॉइंट करा गया है एज अ प्रेसिडेंट एंड चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर ऑफ पेटीएम? देखो पेटीएम की अगर बात करूं तो पेटीएम ने अपॉइंट करा है भावेश गुप्ता को एज अ प्रेसिडेंट एंड COO चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर। तो भावेश गुप्ता जो है ये भी बनाए गए हैं पेटीएम के, ठीक है, इसको यहाँ पे याद रखना। साथ ही साथ यहाँ पे इतना काफी है इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट पे आते हैं, कौन से व्हेन वाज द इंटरनेशनल डे अगेंस्ट होमोफोबिया, ट्रांसफोबिया एंड बायफोबिया, जिसे IDAHOTB भी कहा जाता है, ऑब्जर्व करा गया है अक्रॉस ग्लोब। और इसकी थीम भी याद रखना, इसकी थीम थी टुगेदर ऑलवेज यूनाइटेड इन डाइवर्सिटी। इन क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो इसमें जो है थीम जो है वो ज्यादातर आपको देखने को मिलती है, तो इसको याद रखना। किस दिन को ऑब्जर्व किया जाता है ये? तो ये किया जाता है 17 मई के दिन। 17 मई के दिन हर साल इसको ऑब्जर्व किया जाता है, तो इसे आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की अगर मैं बात करूं, कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ऐसी है जिसने रिसेंटली लॉन्च करा है एक फार्म लोन इंटरेस्ट वेवर स्कीम, जिसका नाम रखा गया है मुख्यमंत्री कृषक ब्याज माफी योजना? देखो ये किसके द्वारा करी गई है? अगर मैं आपको यहाँ पे हिंट दूं, आप लोगों को अगर पूछूं कि इसका आंसर क्या होगा, देखो यहाँ पे अगर आपको यहाँ बताऊं तो मध्य प्रदेश के जो सीएम है शिवराज सिंह चौहान, इन्होंने ही यहाँ पे ये स्कीम जो है ये लॉन्च करी है, जिसमें जो अगर कोई फार्मर लोन लेता है उसका जो इंटरेस्ट होता है, ठीक है, अगर आप लोग मान लीजिए 100 रुपए का लोन लेते हैं, उस पर 10% इंटरेस्ट चलता है, तो आपको 10 रुपए अलग से पे करने पड़ते हैं। तो ये जो इंटरेस्ट है ये वेव कर दिया जाएगा स्कीम के तहत। स्कीम का नाम याद रखिएगा, मुख्यमंत्री कृषक ब्याज माफी योजना, ठीक है। तो यहाँ पे ये करी गई है हमारे मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा। अब इसमें होगा क्या, यहाँ पे जितना भी अगर मैं बात करूँ जो फार्मर्स हैं जिन्होंने लोन लिया है वो पे नहीं कर पाते, जिनको अगर हम बैंकिंग टर्म में बात करें जो डिफॉल्टर्स हैं, उन लोगों को 2 लाख रुपए तक के जो लोन है जिसमें प्रिंसिपल और इंटरेस्ट जो है मार्च 31, 2023 तक, ठीक है, इसकी एक डेट भी है यहाँ पे। ऐसा नहीं है कि जो अभी से लोग सोचेंगे हम लोग कर देते हैं इंटरेस्ट नहीं पे करेंगे, ऐसा नहीं है। उनको क्या कर दिया जाएगा, उनको यहाँ पे माफ कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे ये उनको कंपेंसेट करने के लिए ये स्कीम निकाली गई है। और अगर अभी की बात करें तो इसमें अप्रोक्सीमेट जो अमाउंट वेव करी जाएगी वो है 2123 करोड़ रुपए। और अगर मैं फार्मर्स की बात करूं तो वो है 11,19,000 फार्मर्स, जो कि जिनको इससे डिफॉल्ट फ्री, यानी कि उनसे हट जाएगा एक टैग। तो ये यहाँ पर आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, अभी हाल ही में रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फॉर्मुलेट करे हैं कुछ रूल्स अंडर द प्रोविजन ऑफ डैश सेक्शन ऑफ द राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी RPW एक्ट डैश टू एस्टेब्लिश द स्टैंडर्ड्स ऑफ एक्सेसिबिलिटी फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी। तो देखो यहाँ पे कुछ चेंजेस जो किए गए हैं वो किए गए हैं सेक्शन 40 ऑफ RBI एक्ट, जो हमारा RPWD एक्ट है 2016 का। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो यहाँ पे सही है। अब क्या क्या यहाँ पे चेंजेस किए गए हैं वो मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बता देता हूँ।
अब सेक्शन 40 जो है इस RPWD एक्ट 2016 के द्वारा, अब इसमें टोटल 20 मिनिस्ट्री जो है वो इन्वॉल्व होंगी, ताकि वो क्या करेंगी, वो गाइडलाइंस और स्टैंडर्ड्स को जो है वो सेट करेगी, ताकि जो एक्सेसिबल कर दी जाए काफ़ी सारी टेक्नोलॉजी जो सिस्टम्स आ रहे हैं और ऐसी एक सर्विसेज जो है प्रोवाइड की जा सके अर्बन और साथ में रूरल एरियाज में भी। बहुत सारी गाइडलाइंस जो है वो चेंज की जा रही है। अब अगर मैं यहाँ पे बात करूँ सबसे इम्पोर्टेंट किसकी, यहाँ पे कौन सी मिनिस्ट्री ऐसी है जो इसको देखेगी, वो है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, जिसके यूनियन मिनिस्टर कौन है, वो है वीरेंद्र कुमार। ठीक है, इनका नाम भी आप लोग याद रखिएगा। वीरेंद्र कुमार जो है इस समय सोशल जस्टिस के जो है वो है हमारे मिनिस्टर। ठीक है, तो इनका नाम भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की अगर मैं बात करूं, एक सेकंड रुकिएगा जी। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ऐसी है जिसने रिसेंटली एग्री करा है टू कोऑर्डिनेट देयर पॉलिसीज विद इंडिया इन द सेमीकंडक्टर सेक्टर एट फर्स्ट मिनिस्टर मीटिंग ऑफ द ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल, जो कि ब्रुसेल्स बेल्जियम में हाल ही में कंडक्ट हुई थी। तो देखो अभी हाल ही में ये पहली ही मीटिंग थी जिसमें ये डिसीजन ले लिया गया है। देखो ये पहली ही मीटिंग थी जो अभी करी गई थी। किस किस के बीच में ये करी गई थी? इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच में पहली मिनिस्टर मीटिंग थी, जिसमें यहाँ पे एग्री कर दिया गया है ताकि काफ़ी सारी पॉलिसीज जो है वो बनाई जाएगी स्ट्रेटेजिक सेमीकंडक्टर सेक्टर को लेके, क्योंकि जो फ्यूचर है वो सेमीकंडक्टर का ही होगा। आने वाले टाइम में आप लोगों ने भी देखा होगा बहुत सारे लिथियम वाली माइंस को लेके न्यूज़ आती है, बहुत सारे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेके प्रमोट किया जा रहा है। तो यहाँ पे ये सब चीज़ें जो है इसी के लिए किया गया था। तो यहाँ पे यूरोपियन यूनियन के साथ जो है ये एग्रीमेंट हुआ है। नेक्स्ट पे आते हैं, कौन सी पर्सनालिटी ऐसी है जिनको हाल ही में ऑनर करा गया है हाईएस्ट फ्रेंच सिविलियन अवार्ड के साथ, जिसका नाम है चेवलियर डा लिगियन और दी ऑनियर। तो यहाँ पे नाइट ऑफ द लिगियन ऑफ ऑनर जो है ये सम्मानित किया गया है एन चंद्रशेखरन को, नटराजन चंद्रशेखरन को यहाँ पे सम्मानित किया गया है। ये कौन है इस समय? तो आपको बता दूं ये है टाटा सन्स के चेयरमैन। तो इन्हें सम्मानित किया गया है। जब भी किसी इंडियन को इस तरीके का अवार्ड मिलता है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, और ये साथ में हाईएस्ट फ्रेंच सिविलियन अवार्ड है। तो आपको भी यहाँ पे आइडिया हो जाएगा कि ये जो अवार्ड्स के जो क्वेश्चंस आते हैं ना पेपर में, वो इस तरीके के क्वेश्चंस ही पेपर में ज्यादातर बनते हैं। नेक्स्ट आते हैं बात अपॉइंटमेंट को लेके। यूपीएससी के हाल ही में चेयरमैन किसे बनाया गया है? देखो यूपीएससी की बात की जाए, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की, तो इनके जो चेयरमैन बने हैं उनका नाम है मनोज सोनी जी। मनोज सोनी को यहाँ पे बनाया गया है चेयरमैन। इनको याद रखिएगा। अपॉइंटमेंट्स में क्वेश्चन जो हैं, जो इस तरीके की ऑर्गेनाइजेशंस रहती हैं उनके क्वेश्चंस पेपर में पूछते हैं। बहुत बार ये पूछा जाता है। नेक्स्ट पे आते हैं, वर्ल्ड एड वैक्सीन डे कब मनाया जाता है? देखो वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे हर साल मनाया जाता है 18 मई के दिन। ठीक है, इस दिन को ऑलरेडी एक और नाम से भी जाना जाता है, इसको याद रखिएगा, वो है HIV वैक्सीन नॉलेज डे, जिसे HVA डे भी बोलते हैं। तो यहाँ पे अगर पेपर में ये नाम पूछ के आपसे ये पूछा जाएगा तो याद रखना ये भी 18 मई के दिन ही मनाया जाता है। नेक्स्ट पे आते हैं, कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ऐसी है जिसने अनाउंस करा है एक नई स्कीम जिसका नाम है मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना? देखो मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना का अगर मैं बात करूं तो ये है CM लर्न एंड अर्न स्कीम, ताकि अपॉर्चुनिटीज जो है वो प्रोवाइड करी जा सके अनएम्प्लॉयड यूथ को। तो ये भी आपको बता दूं, ये भी किसके द्वारा किया गया है? ये भी किया गया है मध्य प्रदेश के द्वारा। मध्य प्रदेश अभी तक 15 में से 3 से 4 क्वेश्चंस आप लोगों को सिर्फ मध्य प्रदेश के ऊपर देखने को मिलेंगे। तो ये सारी चीजें काफी इंपॉर्टेंट है। गवर्नर कौन है यहाँ पे? तो वो है मंगू भाई C पटेल जी। तो ये इस समय क्या है यहाँ के? ये है गवर्नर। तो इनका नाम भी याद रखिएगा। CM का नाम मैं आपको बता चुका हूँ, शिवराज सिंह चौहान जो है वो यहाँ पे होंगे। अब इसमें होगा क्या, जो भी लोग हैं 18 से 29 साल के बीच में जिनकी क्वालिफिकेशन जो है 12th क्लास तक है या ITI इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग अगर उन्होंने की है, तो वो लोग इस स्कीम के लिए क्या होंगे? वो इस स्कीम के लिए सब एलिजिबल होंगे। तो यहाँ पे नाम क्या है स्कीम का? CM लर्न एंड अर्न स्कीम। तो ये भी याद रखना, ये भी मध्य प्रदेश के द्वारा ही
करी गई है। नेक्स्ट पे आते हैं, कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ऐसी है जिसने रिसेंटली साइन करी एक एग्रीमेंट मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग वाटरवेज के साथ फॉर ए रिवराइन बेस्ड टूरिज्म सर्किट अलोंग द ब्रह्मपुत्र रिवर। अब देखो यहाँ पे अगर मैं बात करूं, अगर इस क्वेश्चन का आंसर आपको करना होगा तो आप लोग इस पे ये भी कर सकते हैं कि जहां से ये रिवर जाती है। ऑप्शन में आपको जो देखेंगे यहाँ पे थोड़ी सी कंफ्यूजन करेंगे, अगर पेपर में मान लीजिए अलग अलग होंगे तो आप उसका आंसर कर सकते हैं। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने असम के साथ मिलके अभी हाल ही में ये डिसाइड करा है कि ये बनाएंगे एक ऐसा टूरिज्म सर्किट जो कि ब्रह्मपुत्र रिवर पे होगा। अभी देखो साथ ही साथ यहाँ पे ये भी पूछा जा सकता है पेपर में कि अभी सेंटर एक स्टेट के साथ मिलके उन्होंने एग्रीमेंट करा है कि एक रिवराइन बेस्ड टूरिज्म सर्किट बनाएंगे, वो किस रिवर पे बनाएंगे। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा जो वर्डिंग है उसको ट्विस्ट करके भी पूछे जा सकते हैं, तो इसको भी याद रखिएगा। टोटल जो इस प्रोजेक्ट की कॉस्ट है वो 40 से 45 करोड़ रुपए बताई जा रही है। लेकिन ये काफी इंपॉर्टेंट है आप लोगों को, इस पूरा जो रिवराइन बेस्ड टूरिज्म सर्किट बनाने की बात की जा रही है, ये जो फेरी सर्विस वहां पे काम करती है उसको लेके यहाँ पे 7 हिस्टोरिक रिलीजियस टेम्पल साइट जो गुवाहाटी में आते हैं उन सबको कवर करने की बात की जा रही है इस पूरे प्रोजेक्ट के तहत। तो यहाँ पे इसको याद रखिएगा। अगर असम की बात करूं तो असम के सीएम हैं हिमंत बिस्वा शर्मा जी, और गवर्नर भी मैं आपको साथ ही साथ बता देता हूं वो है गुलाब चंद कटारिया जी, इनका नाम भी याद रखना। और जो खास तौर पे हमारी 7 सिस्टर्स हैं वहां के सीएम का नाम, गवर्नर का नाम और कैपिटल्स के नाम ये बहुत बार पूछे जाते हैं, तो ये दोनों चीजें आप इनमें तीनों चीजें याद रखना 7 सिस्टर्स को लेके। अभी हाल ही में यूनियन मिनिस्टर जो है फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री और डेयरिंग के परषोत्तम रुपाला जी, इन्होंने रिसेंटली लॉन्च करा है सागर परिक्रमा यात्रा फेज 6। काफी इंपॉर्टेंट है, ये कहां पे किया गया है। सागर परिक्रमा यात्रा फेज 5 जो है ये कहां से शुरू करी गई है, तो ये करी गई है महाराष्ट्र से शुरू। महाराष्ट्र में एग्जैक्ट जगह का नाम क्या है, तो उस जगह का नाम है करंजा जो कि है रायगढ़ में। ठीक है, ये दोनों पॉइंट याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट होते हैं इस तरीके के क्वेश्चंस भी। और इसका ये भी याद रखना कि ये किस मिनिस्ट्री के द्वारा किया गया है, और मिनिस्ट्री के साथ साथ अगर बात की जाएगी तो इनका नाम भी याद रखना कि इस समय यूनियन मिनिस्टर कौन है यहाँ पे। नेक्स्ट पे आते हैं, ये क्वेश्चन भी जो रिशफल हुआ है आपको याद रखना है। अभी हाल ही में जो किरण रिजिजू है उनको जो है रिप्लेस कर दिया गया है। पहले ये मिनिस्टर ऑफ लॉ जस्टिस थे, अब किरण रिजिजू को कौन सा पोर्टफोलियो दिया गया है और उनकी जगह यहाँ पे कौन आए हैं, तो आपको बता दूं इनका नाम है अर्जुन राम मेघवाल जी। ठीक है, यहाँ पे और ये अब बने हैं हमारे लॉ मिनिस्टर, लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर, और किरण रिजिजू को अब दे दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट आपको याद रखने हैं। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस के अब है किरण रिजिजू, और अर्जुन राम मेघवाल जी जो है वो है हमारे लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर। तो ये दोनों याद रखिएगा, दोनों रीशफलिंग जो हुई है अभी हाल ही में हुई है, तो इन दोनों के नाम में कंफ्यूजन मत रखना अगर पेपर में पूछा जाएगा तो। कौन सी कंपनी की फ्लाइट है I5761 जो रिसेंटली इंडिया की पहली कमर्शियल पैसेंजर फ्लाइट बनी है, जिसने टेक ऑफ करा है सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल के साथ। ये मैंने आप लोगों को पहले भी क्वेश्चन करवाया था, वापस बता रहा हूं। अब यहाँ पे क्वेश्चन में ट्विस्ट क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन है कि जो इंडिया की पहली कमर्शियल पैसेंजर फ्लाइट बनी है वो है यहाँ पे आपकी एयर एशिया इंडिया। ठीक है, एयर एशिया इंडिया जो है वो ऐसी पहली फ्लाइट बनी है जिसने यहाँ पे सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल जो है जिसको इस्तेमाल किया। अब देखो ये जो वर्ड है इसको आपको याद रखना है, ये वर्ड आप लोगों को पेपर में शॉर्ट फॉर्म में भी पूछा जा सकता है कि SAF होता क्या है, सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल, क्योंकि आने वाले टाइम में बहुत सारी एयरलाइन जो है वो इस पर शिफ्ट करेगी, तो आपको इसको याद रखना है। जो कार्बन एमिशन है उसको बहुत हद तक कम जो है करता है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। एज पर द वेल्थ रिपोर्ट 2023 पब्लिश्ड बाय नाइट फ्रैंक, इंडिया के अल्ट्रा हाई नेटवर्थ की अगर बात करूं इंडिविजुअल्स की, तो वो बढ़ गई है 58.4% जो थी उससे बढ़ चुकी है। अब टोटल अगर बात की जाए तो 19,119 लोग हैं जो इसमें फॉल करते हैं, जो कि 2027 में कहा जा रहा है। बाय 2027 जो है ये बढ़ जाएगी, ये अनुमान लगाया जा रहा है।
तो ये आपको याद रखना। अल्ट्रा हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स की अगर मैं बात करूं तो इसमें अगर उनकी बात की जाए तो उनके पास जो टोटल नेटवर्थ है वो अराउंड कहीं 30 मिलियन यूएस डॉलर के करीब करीब है। और ये आपको इतना बस याद रखना, ज्यादा आपको इसमें डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने नोटिफाई करा है कि वो विड्रॉ कर देंगे 2000 रुपए की डिनोमिनेशन। अब देखो, अब जब इस तरीके की न्यूज आती है ना, तो आपको कुछ चीजें याद रखनी है। पहला कि 2000 रुपए का कलर कौन सा था नोट का। दूसरा कि 2000 रुपए के बैक साइड में किसकी फोटो है। बिना देखे कितने बच्चे ये बता सकते हैं कि 2000 रुपए के बैक साइड पे किस चीज की फोटो है। ये आपको याद रखना है, क्योंकि पेपर में इस तरीके के क्वेश्चंस बहुत घूमेंगे। जो ये 2000 रुपए की बैंक नोट बंद हुए हैं, ये सर्कुलेशन में कब से खत्म हो जाएंगे। तो ये जो डेट रखी गई है वो रखी गई है 30 सितंबर 2023। बहुत हद तक चांसेस मुझे लगते हैं कि एक्सटेंड होगी। और अगर आपके पास है तो आप इसको जाके किसी भी बैंक में चेंज करवा सकते हैं बिना किसी आईडी प्रूफ के भी। ये भी यहाँ पे जो गाइडलाइंस है एसबीआई के थ्रू आई है, क्योंकि यहाँ पे जो मेन टास्क है, अब बहुत सारे लोगों के दिमाग में चलता है कि ये अपने आप इस तरीके से कैसे बंद कर दिए। कुछ लोग इसको ब्लैक मनी का बात करेंगे। देखो बेसिकली हुआ क्या था, जब डिमोनेटाइजेशन हुई थी तो 500 और 1000 के नोट जब वापस ले लिए गए थे, तो एक कैश क्रंच जो है वो देखने को मिला था, जिसके भरपाई के लिए 2000 के नोट जो वो लेके आए थे। और बहुत पहले से जो है सर्कुलर्स आना शुरू हो चुके थे कि एटीएम्स में बैंक्स को आना शुरू हो चुके थे कि किसी भी बैंक के एटीएम में 2000 रुपए के नोट नहीं डलेंगे। आप लोगों ने भी नोटिस करा होगा, बहुत सारे बैंक में आ गया था कि पेमेंट के लिए अवॉइड करें कि 2000 के नोट। तो और साथ ही साथ डेली लिमिट कितनी है, आप इसको एक्सचेंज करा सकते हैं 20,000 रुपए के। ठीक है, ये सब चीजें याद रखना, पेपर में ये पूछी जाएंगी। आरबीआई की बात करूं, आरबीआई के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास जी, और 4 जो डेप्यूटी गवर्नर हैं उनके नाम आप लोग मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे। ठीक है, आरबीआई एस्टेब्लिश कब हुआ था, ये हुआ था 1 अप्रैल 1935 को। हेडक्वार्टर कहां पे है, वो है मुंबई में। यहां तक क्लियर है। नेक्स्ट पे चलते हैं। अभी चीफ मिनिस्टर कौन बने हैं कर्नाटका के। रिसेंटली इलेक्शन हुए थे, किसने शपथ ली है, यहाँ पे ये ली है सिद्धारमैया जी ने। यहाँ पे शपथ ग्रहण समारोह में इसको ऑफिशियल कर दिया गया है। और यहाँ पे साथ ही साथ आपको डेप्यूटी सीएम का नाम भी याद रखना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो एग्रीमेंट हुआ है आधी टर्म तक ये रहेंगे, उसके बाद ये आएंगे, तो इसीलिए डेप्यूटी सीएम का नाम भी याद रखना। उनका नाम है डीके शिव कुमार। ठीक है, दोनों के नाम याद रखना, दोनों में से आपको कोई भी पूछा जा सकता है। और साथ ही साथ अगर यहाँ पे बात आए कि गवर्नर कौन है कर्नाटका के, क्योंकि इलेक्शन हुए हैं और यहाँ पे इन्होंने शपथ ग्रहण समारोह में शपथ दिलाई थी, तो इनका नाम है थवारचंद गहलोत जी। तो इनका नाम भी यहाँ पे आप लोग याद रखना। कांग्रेस की सरकार बनी है यहाँ पे, मेजॉरिटी में कांग्रेस जीत के आई है। नेक्स्ट पे आते हैं। यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड बी डे हर साल ऑब्जर्व किया जाता है किस दिन? तो देखो, ये हर साल ऑब्जर्व किया जाता है अक्रॉस द ग्लोब 20 मई के दिन। इसकी थीम क्या थी? इसकी थीम थी बी एंगेज्ड इन पॉलिनेटर फ्रेंडली एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। तो आपको ये पॉइंट्स भी याद रखने हैं, जो इंपॉर्टेंट डेज ऑब्जर्व होते हैं, इसको आपको याद रखना है। आपको एग्जाम में इनमें से कोई भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। सॉरी, ये क्वेश्चन थोड़े से हमारे रीशफल हो गए थे यहाँ पे। एसपी सिंह बघेल जी जो है यूनियन मिनिस्टर बने हैं स्टेट्स के, टुक ओवर एमयूएस ऑफ द डैश मिनिस्ट्री फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। तो देखो, यहाँ पे ये भी चेंज हुए हैं। अब ये कौन है, किस में आ चुके हैं? अब ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स हैं हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। 7th यूनाइटेड नेशन ग्लोबल रोड सेफ्टी वीक की थीम क्या थी, जो कि ऑब्जर्व किया जाता है 15 से 21 मई के दिन? देखो, यहाँ पे ये भी याद रखना है कि ऑब्जर्व कब किया जाता है। साथ ही साथ आपको ये भी याद रखना है कि ये जो 7th एडिशन था वो था। बात करते हैं अब यहाँ पे वापस से हम लोग की थीम क्या रखी गई थी। तो इस बार इसकी थीम थी स्ट्रीट्स फॉर लाइफ रीथिंक मोबिलिटी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्यों इंपॉर्टेंट है? देखो, जब भी आजकल क्या ट्रेंड बना है, आजकल ये ट्रेंड बना है हैशटैग का, या तो आजकल थीम की जगह मोटो आना शुरू हो चुका है। ये सब चीजें आपको जो है ये याद रखनी है। आजकल एग्जामिनर भी थोड़ा सा चेंज हुआ है, वो ये चीजें पूछता है। अब अगर आपसे पूछा जाए कि फर्स्ट एवर UNGRSW यानी कि
ग्लोबल रोड सेफ्टी वीक कब ऑब्जर्व किया गया था? तो ये 23 से 29 अप्रैल को किया गया था। ठीक है, तो ये पूरा हफ्ता है, ये हर बार चेंज होते रहता है। इस बार का आपको याद रखना है कि ये कब बनाया गया है। ये बनाया गया 15 से 21 मई के दौरान। नेक्स्ट पे आते हैं। यूजीसी के द्वारा हाल ही में अनाउंस किया गया है कि इनिशिएटिव एनईपी सारथी, इसमें इन्वॉल्व करे जाएंगे स्टूडेंट्स को इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। अब सारथी में टी क्या है? देखो, सारथी की एक फुल फॉर्म है, याद रखिएगा। सॉरी, इसकी फुल फॉर्म क्या है? इसकी फुल फॉर्म है स्टूडेंट एम्बेसडर फॉर academic reforms in transforming higher education। तो इसकी पूरी फुल फॉर्म याद रखनी है। टी का पूछा गया था, तो टी क्या है? यहाँ पे टी आता है आपका ट्रांसफॉर्मिंग। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? यहाँ पे आप कोशिश की जाएगी कैसा इन्वायरमेंट बनाने की जहाँ पे स्टूडेंट्स को एंगेज किया जाए सके और पार्टिसिपेट करवाया जा सके इन अ मोर इफेक्टिव प्रोविजन ऑफ एनईपी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत जो आई थी उसमें करवाने की। अगर मैं यहाँ पे यूजीसी की बात करूँ, यूजीसी के चेयरमैन कौन है इस समय? तो यूजीसी के चेयरमैन है ममिता लाल जगदीश कुमार जी, एमजे कुमार। ठीक है, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, ये भी आप लोग याद रखना। नेक्स्ट पे आते हैं। पार्टीशन फ्रीडम, अभी हाल ही में एक बुक जो है वो रिलीज करी गई है गुलाब चंद जी के द्वारा, जो कि असम के गवर्नर है। गुलाब चंद कटारिया जी ने इसको जो है रिलीज करा है। अगर पूछा जाएगा कि इस बुक के ऑथर कौन है, तो किसकी बुक है ये? तो यहाँ पे आपको ये याद रखना है, ये बुक है राम माधव जी की, जो कि ऑथर है इस बुक के। राम माधव एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल फिगर भी है, इनको भी याद रखना। और आप बताना कि ये कहाँ पे आज की डेट में सर्व कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखते हैं कितने बच्चे यहाँ पे इसका आंसर सही कर सकते हैं। यूएन इंटरनेशनल टी डे जो है ऑब्जर्व किया जाता है अक्रॉस ग्लोब। ये कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 21 मई के दिन हर साल। अगर दुनिया में पूछा जाए सबसे ज़्यादा, चलो ये होमवर्क मैं आपको देता हूँ, मेरे को आप लोग बताना कि दुनिया में सबसे ज़्यादा चाय कौन उगाता है, कौन सी कंट्री सबसे ज़्यादा उगाती है। मैं स्टेट की बात नहीं कर रहा हूँ, मेरे को बताना कौन सी कंट्री है जो कि इस समय लीडिंग प्रोड्यूसर है टी की। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। आज के क्वेश्चन नंबर 29 की अगर मैं बात करूँ, पहली स्टेट ऐसी कौन सी बनी जो इसने फ्री एयर ट्रैवल देना शुरू कर दिया पिलग्रिम्स को अंडर द मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना। अब यहाँ पे आप लोग इसको गेस भी कर सकते हैं, बहुत सारी स्कीम जो है मध्य प्रदेश में आ रही है और इसका आंसर भी आपका मध्य प्रदेश ही है। अगर पेपर में आपको कहीं पे मुख्यमंत्री दिखता है, आप लोग गेस कर सकते हैं, आप लोग वहाँ पे आंसर मध्य प्रदेश मार्क कर सकते हैं। इनके द्वारा ये स्कीम निकाली गई है, ये फ्री एयर ट्रैवल दे रहे हैं जितने भी पिलग्रिम्स हैं ताकि वो तीर्थ दर्शन कर सकें। तो यहाँ पे इसका नाम भी याद रखिएगा। नेक्स्ट पे आते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन के ऊपर। ये मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था। पहली पॉड टैक्सी जो है ये इंट्रोड्यूस करी जा रही है हरिद्वार में। अब पॉड टैक्सी हम लोगों ने डिस्कस करी थी, मैंने एक डिटेल लेक्चर बनाया था इस पर। बहुत हाई स्पीड होती है, टाइम कम लगता है इस पर और जल्दी ट्रैवल करने के लिए आसानी हो जाती है। ये किसके द्वारा किया गया है? देहरादून के द्वारा को मिलेगी बहुत जल्द अपनी पहली नियो मेट्रो, जिसको पॉड टैक्सी भी कहा जाता है। इंडिया की फर्स्ट नियो मेट्रो या फिर इंडिया की पहली प्रोवाइड ऑन डिमांड टैक्सी टू बी इंट्रोड्यूस्ड इन हरिद्वार। तो ये किसके द्वारा किया जा रहा है? ये उत्तराखंड मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के द्वारा किया गया है। आएगी कहाँ पे? तो ये आएगी देहरादून में। उत्तराखंड की दो कैपिटल्स हैं, दो कैपिटल्स के नाम क्या क्या है? एक है गैरसैंण और एक है आपकी देहरादून ही। तो ये थे हमारे मई 3rd वीक के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर ये लेक्चर पसंद आया तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको बता दूं, जो 4 स्टेप में हम लोग करंट अफेयर कर रहे हैं, आप लोगों से रिक्वेस्ट तो यही है कि आप इसको इसी तरीके से कोशिश करें ताकि आपको ये ज़्यादा देर तक याद रहे। पीडीएफ को आपको मिलती है, आपको कोशिश करनी है कि जब आपको पीडीएफ मिले आप 8 से 10 मिनट निकाल के उसको रीड कर सकते हैं। उसके बाद जब आप लोगों का वीकली टेस्ट होता है
आपको वो वीकली टेस्ट को अटेम्प्ट करना है ताकि देख सके कि कितनी चीज़ें आप रिकॉल कर सकते हैं। फिर ये हम लोग 30 MCQs की क्लास लेके आते हैं जिसमें हम थोड़ा सा डिटेल में बात करते हैं 30 MCQs को, जो इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और उसके बाद एक लेके आते हैं हम लोग 5 सेकेंड वाली वीडियो जिसको हम लोग क्विक रिविजन भी कहते हैं, जिसमें आप लोगों को जल्दी क्वेश्चन पढ़ के आंसर करना है और देखना है कि इन दो के बाद कोई क्वेश्चन ऐसा तो नहीं है जो यहाँ पे भी गलत हो रहा था और यहाँ पे भी गलत हो रहा है, तो उसको थोड़ा सा डिटेल में अपनी नोट्स में ऐड करना है। और ये एक सिंपल वे है, आप लोगों को ज़्यादा इसमें स्ट्रेस नहीं रहेगा। पेपर में आप जब जाओगे आपको खुद ब खुद आंसर स्ट्राइक कर जाएगा और आप लोग इसको आंसर कर देंगे। करंट अफेयर्स करने का बेसिक तरीका यहाँ पे मैंने आपको शेयर कर दिया है। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। मिलते हैं जल्दी नए लेक्चर के साथ, अभी के लिए दीजिए इजाजत। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।